जरा सा रुक जाइए, आपको यही जानना है ना कि B2P फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा 27 दिसंबर 2023 से होंगी या फिर नहीं होंगी। तो आपको इस वीडियो में फाइनल अपडेट मिलने वाली है कि आपकी परीक्षा 27 से होगी या फिर नहीं होगी। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल को जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके PDF वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब बात करते हैं अपनी डेट के बारे में। तो सबसे पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका एग्जाम 27 से नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना कि आपका एग्जाम 27 तारीख से नहीं होगा। अब कब होगा भाई? इससे पहले देखिए, जब भी आपका एग्जाम होता है इससे पहले बोर्ड को अनेकों सारे कार्य करने होते हैं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन फॉर्म मान लीजिए भरा जाता है। एग्जामिनेशन फॉर्म के बाद से क्या होता है, आपका टाइम टेबल आता है, और कभी कभी टाइम टेबल पहले भी आ जाता था, एग्जामिनेशन फॉर्म उसके बाद भरा जाता था। ठीक है, उसके बाद से रीचेक के रिजल्ट को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट्स अभी परेशान है। काफी सारे स्टूडेंट्स का अभी रीचेक का रिजल्ट नहीं आया है। लगभग 30% बच्चों का रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और 70% बच्चों का रीचेक का रिजल्ट अभी डिक्लेयर सून दिखा रहा है। इसके बाद से आपकी सेंटर लिस्ट जारी होना बाकी है, और सेंटर बनाने से पहले वहां पे जांच वगैरह किया जाता है कि हाँ किन किन कॉलेजों को सेंटर बनाया जाए। पिछली बार की स्थिति की बात करें तो पिछली बार पॉलिटेक्निक कॉलेजों को छोड़ करके कुछ इंटर कॉलेज जो कहिए कि अच्छे कॉलेज थे कि जहां चीटिंग वगैरह ना हो, उनको सेंटर बनाया गया था। तो उस लिस्ट को भी चूज करना होता है। उसके बाद से आपकी नामावली जारी होती है। नामावली मतलब आपका रोल नंबर डिक्लेयर होता है। जैसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया, उसके 5-6 दिन बाद से 7 दिन बाद से आपका नामावली यानी कि रोल नंबर डिक्लेयर होता है कि हाँ आपका रोल नंबर जनरेट हो गया है। और उसके बाद से आपका क्या आता है, एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, क्या आता है, एडमिट कार्ड आता है। तो अभी इनमें से कोई कार्य आपका कंप्लीट नहीं है, और ये जो कार्य है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का, ये आपका 18 से लेकर के 22 तारीख के बीच, ये मतलब आपका कार्य जो है वो प्रोसेस में है। ठीक है, तो इस स्थिति को देखते हुए, चूंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने लेट से इतने डिले तक सारे कार्य हो और टाइम टेबल में ना आया हो, या फिर कहिए कि कोई स्थिति क्लियर ना हो, तो आपने देखा होगा जो जावेद सर ने भी अपडेट दिया था ट्विटर के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से, आपने देखा होगा उन्होंने भी सीधे तौर पे कह दिया था। क्योंकि अब इंतजार किस चीज का है, जैसे कि पहले आपने देखा होगा जो आपका 17 दिसंबर 2023 से एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, तो आपका 15 या फिर 16 के आसपास जाकर के आपको नोटिस आई कि हाँ 17 से एग्जाम नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से जो 27 से एग्जाम है, तो हो सकता है कि आपको 21 को, 22 को, या फिर 23 या फिर 25 तक आपको मालूम चले, ऑफिशियल नोटिस जो बोर्ड की नोटिस है वो जारी हो कि हाँ आपका एग्जाम 27 से नहीं होगा, किसी कारणवश पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, आपका एग्जाम अब जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। इसलिए कि काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर के लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है उनके मन में कंफ्यूजन होती भी है। जो खास करके फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन अभी देखिए फिलहाल की स्थिति की बात करें, आप अपनी तैयारी मान के करते रहिए कि हाँ चलिए 27 को ही देना है, तैयारी कर लीजिए, लेकिन आपका एग्जाम 27 से हो नहीं पाएगा आप किसी भी स्थिति में। बहरहाल आगे की जो भी ऑफिशियल नोटिस आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन इतना आप क्लियर मान के चलिए कि 27 से अब आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है ना। एग्जामिनेशन फॉर्म तो अभी भरा जा रहा है, और ये भी डेट आगे चलकर हो सकता है कि फिर से बढ़ा दी जाएगी। कई प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं उस समय से अपना करिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म भी बच्चों का नहीं भर पाते हैं। उसके बाद से टाइम टेबल रिलीज होना है, रीचेक का रिजल्ट आना है, उसके बाद से सेंटर लिस्ट डिक्लेयर होगा, फिर नामावली आपका रोल नंबर जारी होगा, फिर उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो इन सारे में से कोई कार्य अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप आराम से निश्चिंत होकर के अपनी स्टडी करते रहिए। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। और एक और चीज है कि यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, वहां पे ज्वाइन जरूर हो जाए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, अगर आपको समय मिले तो वो देख सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कॉलेज वगैरह से नोटिस आ रही है कि हाँ 18 से लेकर के 22 के बीच आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, और 27 से आपके एग्जाम निर्धारित है, 27 से आपका एग्जाम होना है। लेकिन कॉलेज वालों को भी पता है कि 27 से एग्जाम नहीं होगा, लेकिन वो ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उसके विरुद्ध तो वो चल नहीं सकते हैं कि हाँ 27 B2P बोर्ड ने कहा है कि 27 होगा और वो कहते कि नहीं 27 से नहीं होगा। क्योंकि ये भी होता है कि जो नए बच्चे हैं कहिए कि जिनका सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने देखा होगा एक बार B2P बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी की गई थी कि एक्स्ट्रा क्लासेस चलाइए, संडे के दिन भी, छुट्टियों के दिन भी पढ़ाई वगैरह कीजिए। तो इसीलिए वो कोर्स कंप्लीट कराने के चक्कर में ऐसे पहले नोटिस दे देता है और फिर से डेट एक्सटेंड करके उस डेट से अपने एग्जाम वगैरह कराता है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। 27 से आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं, लेकिन अभी आप 27 को टारगेट लेकर के चलिए, और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है तुरंत आपको टेलीग्राम पे मैसेज चला जाएगा कि हाँ ऑफिशियल। अब कंफर्मेशन की बस बारी बाकी है, और देखिए आज रात तक या फिर हो सकता है कल तक फिर से कंफर्मेशन अपडेट कोई आ जाए कि हाँ नहीं होगा, या फिर आपका डेट शीट आए, और डेट शीट भी आएगा अगर मान लीजिए कि बाई चांस 27 से आ भी जाता है, तो फिर भी उस डेट शीट को जब अपडेट किया जाएगा, टाइम टेबल को अपडेट किया जाएगा, तो वो डेट आपका लेकर के जनवरी के फर्स्ट वीक तक ही जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।